वेलकम गाइस। आज हम एथिकल हैकिंग के चैप्टर 9 सिस्टम हैकिंग के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है पंकज। तो दोस्तों, अभी तक के इस पॉइंट में हमने जाना है फुटप्रिंटिंग। ये हमारी पहली स्टेप थी जिसके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी थी। इसमें हम आईपी एड्रेसेस, नेम स्पेस, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी या गैदर करी थी। नेक्स्ट फेज थी हमारी स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर हमने ये जाना कि कौन कौन से सिस्टम ऑनलाइन है, कौन कौन से ऑफलाइन है। इनोवेशन फेज के अंदर हमने सिस्टम की और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करी, जैसे कि यूज़र नेम, ग्रुप इंफॉर्मेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम सिस्टम हैकिंग में इसे कैसे यूज़ में लेंगे, किस तरह से प्रयोग में करेंगे, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहली बात ये आती है कि कौन कौन से स्टेप सिस्टम हैकिंग में आते हैं या कौन कौन से इनकी गोल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम हैकिंग के स्टेजेस। सिस्टम हैकिंग के एक सिंपल स्टेप में या सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाला टास्क नहीं है। इसके लिए कई स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मल्टी स्टेज या मल्टी स्टेप तरीका है जिसके अंदर हम सिस्टम हैकिंग को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला जो स्टेज आती है वो आती है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस का मतलब सामने वाले या जो विक्टिम का कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना। तो इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर पाए। और ये हम तरीका कौन सा यूज लेंगे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने का? पासवर्ड ईवसड्रॉपिंग या फिर ब्रूट फोर्सिंग। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेज एस्केलेटिंग प्रिविलेज। एस्केलेटिंग प्रिविलेज का मतलब हमने सिस्टम में एक्सेस तो कर लिया, लेकिन हमें इस तरह का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके पास काफ़ी सारी प्रिविलेजेस हो या परमिशंस हो। तो इसके लिए हम पासवर्ड क्रैकिंग और इसके अलावा अदर एक्सप्लॉइट का भी यूज़ करेंगे। एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन का मतलब है इस स्टेप के अंदर हम बैकडोर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और जो हमने एक्सेस किया है उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम करेंगे ट्रोजन्स की मदद से। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी हाइडिंग फाइल्स। हाइडिंग फाइल्स का मतलब है कि अपने फाइल्स जो मेलिशियस फाइल्स है, जैसे कि हमारे कुछ कोड्स होंगे मेलिशियस कोड्स, उनको दूसरी फाइल्स के अंदर छुपाना, ये हाइडिंग फाइल्स कहलाता है। तो इसे हम यूज करेंगे रूट किट्स की सहायता से। नेक्स्ट है कवरिंग ट्रैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हमने सारे स्टेप फॉलो कर लिए, अगर लास्ट का स्टेप फॉलो नहीं किया तो लास्ट में पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि जितने भी हमने अभी तक टास्क करे हैं वो कोई ना कोई लॉग्स में मेंटेन होते रहते हैं, तो उन लॉग्स को भी क्लियर करना, हटाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट आता है हमारा पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक पासवर्ड कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक पासवर्ड में केवल या तो शब्द हो सकते हैं यानी कैरेक्टर हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ पासवर्ड ऐसे होते हैं जिनमें नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों ऐड होते हैं, और कुछ पासवर्ड ऐसे होंगे जिनमें नंबर्स भी होंगे, कैरेक्टर्स भी होंगे और साथ ही साथ स्पेशल सिंबल्स भी होंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर्स, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स और जितने ज़्यादा स्पेशल सिंबल्स एक पासवर्ड में होंगे, वो पासवर्ड उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये पासवर्ड दिख रहा है जिसमें एरो है AP1@52, तो ये पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा उसे क्रैक करना जो उतना ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट है पासवर्ड ब्रेकिंग या पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक्स। तो दोस्तों, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज में लेते हैं पासवर्ड को क्रैक करने के लिए? सबसे पहली टेक्निक है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में एक प्रोग्राम होता है, एक एप्लीकेशन होती है जो डिक्शनरी फाइल का यूज करती है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। अभी डिक्शनरी फाइल क्या होती है? एक फाइल जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स लिखे होते हैं। उन सभी पासवर्ड्स को मैच करने का काम ये डिक्शनरी मतलब एक सॉफ्टवेयर करता है। इस सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि डिक्शनरी से एक एक पासवर्ड उठाना है और मैच करना है। अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट टेक्निक या नेक्स्ट अटैक है ब्रूट फोर्सिंग। ब्रूट फोर्सिंग में होता क्या है कि कोई हमारे पास फाइल्स वगैरह नहीं होता, डिक्शनरी फाइल, इसमें वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है लेटर्स का, कैरेक्टर्स का और इसके अलावा नंबर्स का। तो अगर पासवर्ड उन कॉम्बिनेशन में मैच करता है तो आपको एक्सेस मिल जाता है, अदरवाइज वो मैच करता रहेगा। तो नेक्स्ट अटैक है हमारा हाइब्रिड अटैक। हाइब्रिड अटैक में ये काम तो करेगा डिक्शनरी अटैक की तरह, लेकिन साथ ही साथ कुछ नंबर्स, कुछ सिंबल्स शब्दों में ऐड होते रहेंगे, पासवर्ड्स में ऐड होते रहेंगे।
तो ये काफ़ी यूजफुल तरीका है। नेक्स्ट है स्लेबल अटैक। ये कॉम्बिनेशन होता है ब्रूट फोर्स अटैक और डिक्शनरी अटैक का। और सबसे लास्ट है रूल बेस्ड अटैक। ये अटैक तब यूज में होता है जब अटैकर के पास इंफॉर्मेशन होती है विक्टिम के बारे में कि उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हमारा इंफॉर्मेशन हो हमारे पास तब हम रूल बेस्ड अटैक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पासवर्ड अटैक, यानी किस तरह के अटैक हो सकते हैं। तो पहला है पैसिव ऑनलाइन अटैक। इसमें अटैकर बिना किसी मतलब अटैकर और विक्टिम के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। इसमें यूज होता है वायरस स्निफिंग, मैन इन अटैक और रिप्ले अटैक। नेक्स्ट है एक्टिव ऑनलाइन अटैक। एक्टिव ऑनलाइन अटैक के अंदर अटैकर ट्राई करता है पासवर्ड लिस्ट से, अगर वो पासवर्ड मैच कर जाता है तो अटैकर को एक्सेस मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज में होती है, फिशिंग, पासवर्ड गैसिंग, हैश इंजेक्शन आदि। थर्ड जो हमारा अटैक है वो है ऑफलाइन अटैक। ऑफलाइन अटैक के अंदर अटैकर विक्टिम की पासवर्ड फाइल को सिस्टम से निकालता है या ग्रैब करता है और उसे कैलकुलेट करता है या उस पासवर्ड फाइल से पासवर्ड को अलग करने की या डिकोड करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए हम रेनबो टेबल्स, प्री कंप्यूटेड हैश का यूज करते हैं। फोर्थ तरीका है नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। इसमें हम कोई टेक्निकल नॉलेज यूज में नहीं लेते पासवर्ड क्रैक करने के लिए, जिसमें केवल नॉर्मल या नॉन इलेक्ट्रॉनिक तरीका यूज में लेते हैं, जैसे कि डम्पस्टर ड्राइव, सोशल इंजीनियरिंग, शोल्डर सर्फिंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैसिव ऑनलाइन अटैक, मैन इन मिडिल अटैक या रिप्ले अटैक के बारे में। तो मैन इन मिडिल अटैक में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक विक्टिम है और एक वेब सर्वर है। तो विक्टिम वेब सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अटैकर उसका जो डेटा है, विक्टिम का डेटा अपने थ्रू बाईपास कर रहा है या अपने थ्रू गुजार रहा है। किसके थ्रू, मतलब किस सॉफ्टवेयर को यूज करके, वायरस स्निफिंग टूल या अदर सॉफ्टवेयर को यूज करके विक्टिम का डेटा डायरेक्ट नहीं जा रहा वेब सर्वर के पास, पहले वो अटैकर के पास जा रहा है और फिर वो वेब सर्वर के पास जा रहा है। तो इस तरह के अटैक को ढूंढना, पकड़ना ज्यादा मुश्किल होता है और ये काफी यूजफुल अटैक होता है। नेक्स्ट है ट्रोजन स्पाईवेयर कीलॉगर्स। तो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो अटैकर को इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। अभी इंफॉर्मेशन किस तरीके हो सकती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका पासवर्ड फाइल्स, इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ट्रोजन। ट्रोजन एक हेल्प करने का मतलब एक सॉफ्टवेयर है, मालवेयर का टाइप है, जिसके अंदर वो अटैकर को हेल्प करता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर पाए, उसके रियल पर्सनल फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ पाए, डिलीट कर पाए और उसकी पिक्चर्स को देख पाए। तो ट्रोजन्स एक्चुअली बैकडोर बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है कीलॉगर। कीलॉगर एक प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है और जितने भी आप कीबोर्ड पर बटन टाइप करते हो उन सभी को टाइप करने का काम इसका होता है। मतलब सॉरी, ये सभी जितने भी कीबोर्ड में आप बटन टाइप कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखता है, उसकी फाइल रखता है और ये फाइल अटैकर को सेंड करता है। नेक्स्ट है एक्टिव ऑनलाइन अटैक। एक्टिव ऑनलाइन अटैक में हम बात करेंगे हैश इंजेक्शन अटैक की। हैश इंजेक्शन अटैक अटैकर को अलाउ करता है कि वो अपने हैश का मतलब है कि जो पासवर्ड सेव होते हैं, जो कई सिस्टम्स में, कई ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो एक्चुअली हैश में स्टोर होते हैं, हैश वैल्यू स्टोर होती है, या जितने पासवर्ड होते हैं वो हैश फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। तो अटैकर को ये अलाउ करता है कि अपनी हैश को इंजेक्ट कर सके लोकल सेशन के अंदर। तो जैसे कि आप एक सिनारियो देख रहे हो यहाँ पे केस कि एक अटैकर है और विक्टिम कंप्यूटर है, वो एक लोकल सेशन के अंदर अपनी कॉम्प्रोमाइज हैश को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहलाता है हैश इंजेक्शन अटैक, यानी अटैकर अपनी जो हैश है उसको इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है रेनबो टेबल या रेनबो अटैक। तो एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं रेनबो टेबल है क्या। रेनबो टेबल एक लिस्ट है जिसके अंदर जो पासवर्ड रहते हैं, पासवर्ड के सामने ही पासवर्ड का, एक्चुअली इसमें पासवर्ड नहीं होते, जो पासवर्ड है उनका हैश होता है या उनकी हैश वैल्यू होती है।
तो ये कंप्यूट करके रखता है पहले से ही पासवर्ड की हैश वैल्यू को, और इन हैश वैल्यू को कंपेयर किया जाता है यूजर अकाउंट की हैश वैल्यू से। अगर यूजर अकाउंट की हैश वैल्यू, या कह सकते हैं यूजर अकाउंट का पासवर्ड का हैश, पासवर्ड की हैश वैल्यू और टेबल की हैश वैल्यू मैच कर जाती है तो वो आपको एक्सेस दे देता है, अदरवाइज वो चेक करता रहता है। तो ये हैश वैल्यू क्या है, पासवर्ड हैश क्या है, ये इसके बारे में हम आगे पूरी तरह से देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए केवल बेसिक जानकारी है। नेक्स्ट है रेनबो टेबल क्रिएटिंग टूल्स। तो कौन कौन से रेनबो टेबल्स टूल्स है जिनकी सहायता से हम रेनबो टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो है विन आर्टिजन। विन आर्टिजन की अपनी वेबसाइट है जहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हो, www.oxid.it। तो ये ग्राफिकल टूल है जिसमें हम टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो ये LM, NTLM, इसके अलावा SHA1 आदि काफ़ी सारी जो फॉर्मेट्स है, पासवर्ड फॉर्मेट है, इनको सपोर्ट करती है। तो दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसे आप अच्छे से देख सकते हो। आप आराम से हैश वैल्यू किसी पासवर्ड की क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिजन। आर्टिजन एक सेम टू सेम विन आर्टिजन की तरह काम करेगा, लेकिन विन आर्टिजन ग्राफिकल टूल था, ये कमांड लाइन टूल है। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो इसके कुछ सिंटेक्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इस सिंटेक्स की सहायता से आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अटैक है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक। ये अटैक या DNA जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक, ये यूजफुल है खासकर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स को रिकवर करने के लिए। तो इस अटैक के अंदर एक मैनेजर होता है जो सेंट्रल लोकेशन पर इंस्टॉल होता है, और बाकी मशीन्स DNA क्लाइंट की तरह कार्य करती है, या DNA क्लाइंट से वो एक्सेस करती है सभी नेटवर्क कंप्यूटर्स को। तो इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स को रिकवर किया जाता है, और ये काफ़ी यूजफुल अटैक है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सेस होना चाहिए उस नेटवर्क का। तो इसे भी हम आगे अच्छी तरह जानेंगे। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स या नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स। इस अटैक की बात कर रहे थे हम जब हम फोर्थ टाइप का अटैक था नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। इसमें सबसे पहले बात करते हैं डम्पस्टर ड्राइव की। डम्पस्टर ड्राइव में होता क्या है कि हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं यूजर के ट्रस्ट बिन से, यूजर के प्रिंटर के ट्रस्ट बिन से, यानी जो उसका कचरा है उनमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पासवर्ड किसी कागज में लिख के छोड़ देते हैं, और वो पासवर्ड अगर किसी की पता हाथ में लग जाए तो काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है पासवर्ड, तो उसके लिए काफ़ी नुकसान होगा यूज़र के लिए। नेक्स्ट है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग में होता क्या है, यूज़र जब कीबोर्ड पे टाइप कर रहा होता है या लॉगिन कर रहा होता है, तो उसके पीछे से देखना। अगर हमें पता लग जाए कि हाँ पासवर्ड ये हो सकता है, उसने ये टाइप किया होगा, तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं उसके पासवर्ड को। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें हम यूज़ करते हैं सोशल इंजीनियरिंग, यानी हम पीपल्स को या लोगों को कन्विंस करते हो कि वो अपना पासवर्ड या अपनी इंफॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसे रिवील कर सके। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पर। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का मीनिंग क्या है कि जब सप्लायर नेटवर्क डिवाइसेस या अदर डिवाइसेस में जो पासवर्ड होते हैं वो डिफ़ॉल्ट डाल के दे, यानी सिक्योरिटी पर्पज से, तो उन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को हम कैसे ढूंढे, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स दी गई है। जैसे कि आपने देखा होगा मोडेम्स वगैरह में नेटवर्क के जितने भी डिवाइसेस आते हैं उनमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड आते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे चेंज कर लेते हैं, नया पासवर्ड डाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे चेंज नहीं करते। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का हम कैसे पता करें, इसके लिए वेबसाइट दी गई है। यहाँ पे आप आसानी से उस वेबसाइट पर जाकर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स किसी भी नेटवर्क डिवाइस का पता कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनुअल पासवर्ड क्रैकिंग या गेसिंग। ये काफ़ी लंबा स्टेप है क्योंकि इसमें फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा है, और इसमें हम अटैक की फ्रिक्वेंसी कम होती है, यानी हम ज़्यादा कंटिन्यू अटैक नहीं कर पाते। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वैलिड यूज़र को फाइंड करना, उसके बाद एक लिस्ट बनाना जिसमें पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं आपकी नज़र में, और उन पासवर्ड को एक रैंकिंग देना, यानी जो आपको लगता है कि जो पासवर्ड सबसे ज़्यादा मैच कर पाएगा उसे हाई रैंकिंग देना, और जो आपको लगता है कि पासवर्ड नहीं हो पाएगा उसे सबसे लो रैंकिंग देना।
और उन सभी पासवर्ड को मैच करना एक के बाद एक, जब तक कि आपका करेक्ट पासवर्ड नहीं मिल जाता। तो इसमें फेलियर की चांस बहुत ज़्यादा है और इस अटैक की फ्रिक्वेंसी भी बहुत कम है, यानी बहुत कम अटैक पर कर पाएंगे। तो इसे यूज़ ना ही करें तो बेटर होगा। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम्स, यानी कुछ एल्गोरिदम्स होती है जो पासवर्ड को क्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करती है। इसमें पहले स्टेप ये है कि यूज़र को फाइंड करना, वैलिड यूज़र को जिसका पासवर्ड हमें क्रैक करना है। फिर उस एल्गोरिदम को यूज़ करना इंक्रिप्शन के लिए, उस इंक्रिप्टेड पासवर्ड को ऑब्टेन करना, फिर एक लिस्ट बनाना पॉसिबल पासवर्ड्स की कि भाई ये लिस्ट हो सकती है, और उन सभी लिस्ट को इंक्रिप्ट करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हैशेस की, और उन सभी इंक्रिप्टेड वर्ड्स को हम चेक करेंगे यूज़र की आईडी से। अगर मैच कर जाता है तो पासवर्ड मतलब पासवर्ड करेक्ट होगा, और अगर मैच नहीं करता तो हम वापस से फर्स्ट स्टेप से वापस ट्राई करेंगे। तो ये एक ऑटोमेटिक पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिथम से। नेक्स्ट है पासवर्ड को स्टील करना, चुराना यूएसबी ड्राइव की मदद से। तो दोस्तों कई तरह के प्रोग्राम्स आते हैं जिनके थ्रू हम यूएसबी ड्राइव लगा के पासवर्ड को ग्रैब कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसके स्टेप है वो ये है कि पासव्यू नाम का एक टूल आता है, हैकिंग टूल, उसे डाउनलोड करें। दूसरे स्टेप में उसकी फाइल्स को कॉपी करें यूएसबी ड्राइव में, और एक ऑटोरन INF नाम से ड्राइव बनाए, मतलब एक फाइल बनाए जिसके अंदर लिखना क्या होगा, ऑटोरन en launch.bat। जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा जो कंटेंट है launch.bat के, ठीक है, उसके अंदर उसके फाइल्स को डालना। जैसे कि इसमें एक फाइल जिसमें दे रखा है कि startpspv.exe/start तो इस तरह की फाइल्स होगी। वो जब भी जैसे हम पेन ड्राइव लगाएंगे या यूएसबी ड्राइव लगाएंगे तो वो फाइल्स लॉन्च हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और लॉन्च होने के साथ ही जो उसकी पासवर्ड फाइल्स है वो हमारे पेन ड्राइव में कॉपी हो जाएगी। जैसे कि आपको एक सिनेरियो भी बता रखा है कि हमारे पास अटैकर है जो विक्टिम के कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाता है या यूएसबी ड्राइव लगाता है। यूएसबी ड्राइव लगाते ही जो पासवर्ड है उसके एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे पेन ड्राइव में। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए हमें डायरेक्टली यूज़र या विक्टिम के कंप्यूटर से कनेक्ट, मतलब फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टीलिंग पासवर्ड यूजिंग कीलॉगर्स, यानी कीलॉगर्स की सहायता से पासवर्ड को चुराना। तो दोस्तों आपको पता है कीलॉगर्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके जितने भी की स्ट्रोक्स हैं उनको लॉक करता है, यानी कीबोर्ड पे आप जो भी टाइप करते हो वो एक रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कीलॉगर को विक्टिम के कंप्यूटर में डालना होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है, अटैकर के पीसी को अटैकर इन्फेक्ट करेगा विक्टिम के पीसी को कीलॉगर सॉफ्टवेयर की सहायता से। और सेकेंड स्टेप के अंदर विक्टिम जैसे ही सर्वर पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसकी क्रेडेंशियल या जो भी उसने की स्ट्रोक लिखे टाइप करा है वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। कीलॉगर अपनी फाइल्स को अटैकर के पास भेजेगा और अटैकर उन फाइल्स में से डेटा निकाल के, पासवर्ड निकाल के वो सारे वेब सर्वर से कांटेक्ट करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है और काफ़ी इसमें जो सक्सेस का रेट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो दोस्तों ये सभी हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर थे। सिस्टम हैकिंग में अभी काफ़ी कुछ बचा है, तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हमारी वेबसाइट hackandfun.com पे ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।